सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि इस बार दिवाली के पटाखों से पर्यावरण को नहीं बल्कि एक खास वर्ग के उस एजेंडे को बड़ा नुकसान पहुंचा है जो कहता था कि दिवाली पटाखों का त्योहार नहीं है और दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होता है। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां बहुसंख्यक हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार से एक महीना पहले ही सोशल मीडिया पर पटाखों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो गई और हमारे देश का एक खास वर्ग हर बार यह कहता है कि दिवाली पटाखों का त्योहार नहीं है और दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है और प्रदूषण से पर्यावरण को खतरा है और इस बार पटाखे फोड़कर बेजुबान जानवरों को परेशान न करें यह भी कहा गया। यह सारा ज्ञान दिवाली से एक महीने पहले से ही सोशल मीडिया पर शुरू हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पटाखों से देश के किसी भी शहर और इलाके की हवा में कोई बहुत ज्यादा अंतर इस बार आया नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, यहां तक कि आंध्र प्रदेश में भी दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल से AQI कुछ घंटों के बाद उतने ही स्तर पर आ गया जितना यह दिवाली से पहले था। दिवाली से पहले 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 328 था, जो दिवाली के बाद आज 1 नवंबर को शाम 4 बजे 339 दर्ज हुआ है। पूरे भारत का जो AQI है वो आपकी स्क्रीन पर है। गुरुग्राम का AQI 296 था, जो आज 309 है। लुधियाना का AQI 208 था, जो आज 204 है। जयपुर का AQI 238 था, जो आज 252 है। आगरा का 148 था, आज 160 है। पटना का AQI 150 था, जो आज 230 है। मुंबई का AQI 167 था, जो आज 169 है। पुणे का 121 था, जो आज 114 है। रायपुर का 88 था, जो आज 109 है। बेंगलुरु का AQI 109 था, जो आज 135 है। चेन्नई का AQI 213 था, जो आज 142 रहा। और ये वो तमाम बड़े शहर हैं जहां पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध के बावजूद दिवाली के मौके पर लोगों ने पटाखे फोड़े हैं। इस बार भी देश भर में लोगों ने पटाखे चलाए हैं, लेकिन इससे इन सभी शहरों और राज्यों की हवा में कोई खास प्रदूषण पर फर्क नहीं पड़ा और दिल्ली में हवा की क्वालिटी उतनी ही रही जितनी दिवाली से पहले थी। 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे दिल्ली का AQI 412 था। अब आप सोचिए, पटाखों से पहले ही दिल्ली का AQI 412 था, जो रात को 11 बजे 427 हो गया। यानी जब पटाखे चल रहे थे या चल चुके थे तो यह बढ़कर 427 हुआ। दिवाली वाले दिन यही AQI 403 था, जो रात को 11 बजे 386 हुआ और आज सुबह 5 बजे 394 हो गया। और इससे आप समझ सकते हैं कि पटाखों के इस्तेमाल के बावजूद दिवाली पर दिल्ली की हवा में कोई खास अंतर नहीं आया और इस बार पटाखों ने अपने सभी आलोचकों को खामोश कर दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं और पुरुष ये सभी दिवाली मना रहे हैं और खुशियां बांट रहे हैं, क्योंकि लगातार चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, हर शख्स यहाँ पर दिवाली मना रहा है। और ये दिवाली अपने आप में ही खास है, क्योंकि इन सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हो, ये सभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये लखनऊ का अलीगंज एरिया है, जहाँ पर सभी परिवार के लोग दिवाली मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल कर आए हैं।
हम इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन शहर में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग अब आरती के बाद, पूजन के मुहूर्त के बाद अब निकल गए हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, और जो युवा हैं वो खासतौर से आपको दिख जाएंगे, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं आतिशबाजी में, पटाखों को फोड़ने में। और आपको बता दें कि उज्जैन जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह नगर भी है। उसी उज्जैन शहर में आप दिवाली की धूम और रौनक को देख पा रहे हैं। तो देश भर में दिवाली की रात को कैसे पटाखे चले हैं, कैसे रोशनी का यह त्योहार मनाया गया है, ये आपने आज देखा। बहुत सारी जगह तो पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने पटाखे चलाए हैं। अब आप ये देखिए कि इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या होता है, और इसे आप इन 3 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, यह पटाखों के बैन पर लोगों का एक जनमत संग्रह है, जिसमें लोगों ने यह बताने की कोशिश की है कि जब सरकारें तर्कशील न होकर ऐसे बेवजह के प्रतिबंध लगाती हैं तो लोग भी इसका प्रतिकार करते हैं, लोग ऐसे प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करते। और इस बार भी दिवाली पर यही हुआ, और लोगों ने सरकारों से बैन का एक तरीके से अपना बदला लिया है, यानी लोग स्वेच्छा से इस बैन को फॉलो नहीं करना चाहते। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से लॉकडाउन में अंदर रहने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि एक दिन आप बाहर निकलिए, जनता कर्फ्यू की अपील की थी, और यह भी कहा था कि आप बाहर निकलकर एक दिन यह भी कहा कि थाली बजाइए, और लोगों ने यह सब कुछ स्वेच्छा से किया। यानी जब सरकारें कोई ऐसा काम करती हैं जिसमें लोग उसमें तर्क देखते हैं तो लोग स्वेच्छा से उसका पालन करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है या कोई भी ऐसा आदेश आता है जिसमें लोगों की मर्जी नहीं है, लोग उसमें तर्क नहीं देखते, तो फिर लोग उसका पालन नहीं करते, जैसा कि पटाखों के मामले में हो रहा है। दूसरा, अब सरकारों को यह सोचना होगा कि दिवाली के पटाखों पर बैन लगाने से कोई लाभ नहीं, बल्कि उन्हें प्रदूषण को कम करने के लिए दूसरे मुद्दों पर गंभीरता से काम करना होगा, और यह ऑप्टिक्स की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, इससे उस मुहिम की भी पोल खुल गई जिसमें हर साल पटाखों से पर्यावरण को खतरे में बताकर दिवाली की छवि को खराब किया जाता है, और कहा जाता है कि दिवाली तो मनाइए लेकिन बिना पटाखों के। और ऐसा करने वाले लोग एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर बड़े बड़े शहरों में पर्यावरण पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से भी हवा की क्वालिटी खराब होती है, और यह हवा में प्रदूषण के स्तर को लगातार बढ़ाते हैं, क्लाइमेट चेंज का भी कारण बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुष्प्रचार सिर्फ दिवाली के पटाखों के खिलाफ होता है। अगर पर्यावरण की इतनी चिंता है ऐसे लोगों को, तो सबसे पहले एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना बंद कर दें, गाड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसके बाद पटाखों को बंद करने की बात करें।